मांग एक ही है। लगातार जिस प्रकार अलवर में अपराध बढ़ रहा है और लगातार ये पहला ही मामला नहीं है, लेकिन इस मामले ने तो सभी सीमाओं को पार कर दिया है। इतना गंभीर, इतनी मतलब कि निर्भयता से उस बच्ची के साथ ये घटना घटित हुई है और बलात्कार के साथ साथ में उसको मतलब कि काटा गया है, नोचा गया है, उसको चीर फाड़ करी गई है। इतनी बुरी तरह से उसके साथ में निर्भयता से इन अपराधियों ने काम किया है। तो ये लगातार अलवर के अंदर अब तक बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं और अब तक पुलिस ने कभी भी किसी भी घटना में अपराधियों को पकड़ा नहीं है, अपराधियों को सज़ा नहीं दिला पाई है और ये परसों की फिर ये घटना हुई है। हम चाहते हैं कि अपराधियों को तुरंत से तुरंत पुलिस पकड़े और मुझे तो यहाँ बैठकर ये इस पुलिस प्रशासन और कलेक्टर और एसपी पर ये शर्म आती कि आज ये फिर भी इतनी बड़ी घटना होने के बाद में अपनी कुर्सी पर बैठे। इनको तो अपने नैतिकता के आधार पर शर्म के मारे सामाजिक अपने दायित्व को निर्वाह करने के देखते हुए इनको तो तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए कि इनके रहते हुए इतनी बड़ी घटना अलवर के अंदर घटित हुई है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधी पकड़े जाएं, क्योंकि गहलोत जी तो कुछ करने वाले नहीं है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन है, ये कानून व्यवस्था है, ये हमारे ज़िले के तमाम अधिकारी हैं जो व्यवस्था को देख रहे हैं, वो तो कम से कम जनता के प्रति अपनी वफादारी को निभाते हुए अपने पदों से त्यागपत्र दें, अन्यथा इस मामले को जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को पकड़कर इनको परलोक की यात्रा कराएं। जिला प्रशासन और पुलिस आनंद बालिका का दुष्कर्म के मामले को एक्सीडेंट दिखाने का प्रयास करेगी, तो आप किस तरीके? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल देखो, ये तो हो ही नहीं सकता कि उसको एक्सीडेंट का रूप देने का पुलिस प्रशासन प्रयास करेगा। ऐसा तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं होने देंगे। और जो उसके साथ घटना घटित हुई है उसी को मानते हुए और उसी के आधार मानते हुए अपराधियों को पकड़कर उनको जल्दी से जल्दी फांसी के तक पहुंचाने का काम करें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। गलत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गलत तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेटी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है। पुलिस अधीक्षक महोदय की जो पहली बाइट आई उसमें वो खुद स्वीकार करती हैं कि देखने पे ऐसा लगता है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ये पुलिस अधीक्षक महोदय का बयान है, मेरा बयान नहीं है। उसके बाद पुलिस उस घायल बच्ची को जयपुर रेफ़र करती है और बहुत दुर्दांत तरीके से उसके साथ बलात्कार हुआ ये स्वीकार भी करती है। जेके लॉन अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, बच्ची का ऑपरेशन हुआ है बड़ा। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ जयपुर से आए हुए हैं। राजस्थान के जो यहाँ से मंत्री हैं टीकाराम जूली, शकुंतला रावत, वहाँ दिखावे के लिए उस अस्पताल में जाते हैं और उसको 3.5 लाख रुपए की सहायता दे करके या तो उन्होंने बलात्कार की कीमत आकी है या उस बच्ची की कोई इज्जत नहीं है, उस परिवार की कोई इज्जत नहीं है। मेरा ये मानना है कि गहलोत सरकार निश्चित रूप से 3 साल में असफल साबित हुई है, चाहे महिलाओं से संबंधित अपराध हों, चाहे लूटमार की घटनाएं हों, चेन स्नैचिंग घटनाएं हों, डकैती घटना हो। और विशेष रूप से अलवर ज़िले की बात करूं तो 2 पुलिस कार्यालय होने के बावजूद जिस प्रकार से खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं भिवाड़ी में, बहरोड में, अलवर के अंदर, ग्रामीण में, लक्ष्मणगढ़ में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस का फेल्योर है। और इसी घटना को लेकर के बच्ची को न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले, इस बात को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी का शांतिपूर्ण तरीके से एक मौन जुलूस खेड़लगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से शुरू होकर के जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर आ रहा था। कलेक्ट्रेट में घुसने के लिए जब हमने कहा, हमारे पास बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे, तो पुलिस ने जानबूझ करके हम पर जाति करने का प्रयास किया, खुद की कमियों को छुपाने का प्रयास किया। और मुझे अभी जो जानकारी मिली है, हमारी एक महिला कार्यकर्ता के पैर में भी फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद माननीय सांसद महोदय, हमारे पूर्व विधायक जी, मेरे साथ, हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ पुलिस के डीएसपी ने बदतमीजी की। हमने जिला कलेक्टर महोदय से समय लेकर के, हमने फ़ोन करके उनसे कहा था कि हम ज्ञापन देने आ रहे हैं, उन्होंने समय दिया था और हम ज्ञापन देने यहाँ आए थे। और अब हम लोग चाहते हैं कि जिला कलेक्टर महोदय स्वयं, क्योंकि ऊपर जाने की स्थिति दी है कि हम सब लोग ऊपर जाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को जिस प्रकार से कुचलने का काम पुलिस ने किया है, हमारी मांग ये है कि हम सब लोग या तो ऊपर जाएं या फिर जिला कलेक्टर महोदय और स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ आकर के हमारा ज्ञापन लें। वो ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम है
और उसमें जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय हमें ये बताएं कि अभी तक इस घटना के बारे में पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई करी, किस स्तर पर पुलिस पहुंची है, मुलजिम कितनी दूर है, मुलजिम गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे। और कलेक्टर महोदय को एसडीएम साहब के माध्यम से हमने संदेश भी पहुंचाया है और हमारा उनसे बार कहना क्या चाह रहे हो आप? 24 घंटे तसल्ली कम किया है हमने। गाड़ी पकड़ो अपने, अब तक मुलजिम को कब तक बकवास कर रहे हो हमसे? तसल्ली हमको दे रहे हो? चोरी कर रखी है आप लोगों ने। बच्ची को भूल कर चले गए। कहाँ है आपकी आईबी? कहाँ है आपकी सिक्योरिटी? कहाँ है आपके कैमरे? अरे पैसे ये तो बहुत बड़ा नेशनल इशू अलवर को इस इशू के माध्यम से जो है ना हम सब लोग इसमें गंभीर हैं।